भाई अब दिल को तसल्ली हुई है। 3 रातों से 4 रातों से जग जग के मैच देख रहा हूँ। अब थोड़ी तसल्ली ये हुई है कि कुछ 90% हेल्प किया बारिश ने और 10% हेल्प किया आकाशदीप, जडेजा, बुमराह, नीतीश रेड्डी, केएल राहुल। भाई सलूट है सभी को। अब कल के स्कोर में कुछ ही रन ऐड हुए थे जो भैया रोहित भैया तो बढ़ लिए, ठीक है, रोहित भैया आउट हो गए। अब उसके बाद फिर आए भैया जडेजा और नीतीश रेड्डी, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, टीम को 200 तक लेके गए। लेकिन उसके बावजूद फॉलो ऑन खतरा था भाई इंडिया के ऊपर, जिसको आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने भाई फॉलो ऑन टाला है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया के लिए, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया जो कि टॉप ऑर्डर कहीं भी खेलते हुए नज़र नहीं आए। चाहे न्यूजीलैंड का ले लो दौरा इंडिया में, चाहे यहाँ पे कुछ 1-2 मैच में, जैसे एक मैच में यशस्वी जायसवाल ने अच्छा रन बनाया, उसी में बनाया केएल राहुल ने रन, उसी में बनाया क्या बोलते हैं कोहली ने। हालांकि रेगुलर जिस आदमी को डिनाई किया जा रहा था केएल राहुल को, वो रेगुलर इंडिया के लिए रन पे रन बना रहे। अच्छा, ये पूरी बैटिंग का इसमें पूरा इस खेल में ये है कि गेंद को आपको पुरानी होना चाहिए, तब आप इस पे खेल पाओगे। गेंद पुरानी होने के बाद फिर स्विंग नहीं करती, ना आउट स्विंग, ना इन स्विंग, ना बॉल हरकत करती है। जब पुरानी हो जाती है तो बॉल सीधी सीधी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बिना हेजलवुड के ऑस्ट्रेलिया उतरी तो इंडिया को थोड़ी राहत ये मिल गई कि एक तरफ से स्पिन मिल रही थी इंडिया को, तो थोड़ी राहत ये मिल गई, सबसे बढ़िया बात, ठीक है ना। अब इस पे ये बात होती है कल क्या होगा। देखो इंडिया ने फॉलो ऑन तो टला लिया, ठीक है ना। आप भी ये मान लो कल अगर 200 ये मान लो 10-15 रन भी अगर बना लेगी तो अभी इंडिया के ऊपर 193 का लीड है, ठीक है, इंडिया के ऊपर लीड है। ऑस्ट्रेलिया लीड लेके चल रही है 193। अगर हम बोलते हैं 12 रन 15 रन पे भी विकेट गिरेगा तो 180 रन हो जाएगा। अच्छा, कल होगा लमसम 98 ओवर। अच्छा, बारिश की उम्मीद तो है, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो पूरा 98 ओवर होगा, जिसमें से 4 ओवर 5 ओवर कटेंगे पारी एक्सचेंज का। मान लो इंडिया आउट होके जाएगी, इंडिया स्विच ओवर बोलते हैं उसको, इंडिया आउट होके जाएगी तो सॉरी उसमें 2 ओवर कटेंगे तो 98 94 96। फिर जब ऑस्ट्रेलिया आएगा डिक्लेयर करेगा किसी भी स्टेट पे कभी भी तो फिर तो ये 96 से 94 ओवर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये मान के चलो अगर ऑस्ट्रेलिया 180 रन की लीड लेके चलती है, मान के चलो अगर ऑस्ट्रेलिया 30 ओवर खेलती है, अगर 30 ओवर में वो लमसम 120 रन बनाती है, जो कि अगर 30 ओवर में मैथ्यू हेड अगर चल गया तो हो सकता है 150 रन भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है 30 ओवर में। तो ये मान के चलो अगर इंडिया को 320 का टारगेट मिलता है लास्ट के 60 ओवर में, तो अब इसमें ये देखा जाए कि क्या इंडिया इसको चेस कर सकती है। पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इंडिया का कोई भी बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर इस सीरीज में एक मैच को छोड़ के कोई भी अच्छे से योगदान नहीं दे पाया। लेकिन भूले, इसके पहले का मैच नहीं भूले जब इंडिया लास्ट में 36 रन पे ऑल आउट हुई थी इसी मैदान पे। तो रिकवर करना जानती है इंडिया। भाई ये वही पंथ है जो टेस्ट में भी 80 में 110 रन बना सकते हैं। ये वही जायसवाल है, ये वही जायसवाल है जो 140 पे 160 रन बना सकते हैं। और ये यही बुमराह है जिन्होंने 1 ओवर में 35 रन मारा। बुमराह से पूछा गया कि भाई आपका टॉप ऑर्डर काम नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी बैट बॉलिंग का बताइए, तो बोलता गूगल करके देख लो, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टेस्ट में बुमराह के रन हैं, हम बता रहे हैं। तो भाई बुमराह को सलूट है, आकाशदीप को सलूट है, सबको। अब कल देखो भाई
अगर 10 रन बनते हैं, हम तो ये चाहते हैं, हमारी अपनी ये राय है, हम तो ये चाहते हैं भाई इंडिया ड्रॉ के लिए जाए, इंडिया जीत के लिए नहीं जाए। अगर आप खेल रहे हो, अगर लास्ट के 10 ओवर में आपको 120 रन 125 रन चाहिए और आपके पास 6 विकेट है, तब आप रिस्क ले लो। लास्ट के 10 ओवर में आप रिस्क ले लो। 10 ओवर में कितने विकेट गिरेंगे? 2 3 4 और 5 विकेट, 4 विकेट गिर गए, आप लास्ट में थम जाओ। हमारी अपनी पर्सनल राय है भाई, आपकी क्या राय है आप ये बताइएगा। इंडिया जीतेगी कि हारेगी? और बारिश का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो बारिश ने बचा लिया इंडिया को। जय हिंद, जय भारत। और सुन लियो भाई, इंडिया अगर ये मैच हारती है तो पॉइंट टेबल में इतना नीचे खसक जाएगी कि अब फिर रिकवर करना मुश्किल नहीं है। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा तो इंडिया WTC के लिए फाइट कर सकती है, फाइट हर हाल में कर सकती है। अब आगे देखिए क्या होता है भाई।